श्री भैरवनाथ की नगरी झांतला में सिंगोली रतनगढ़ धाकड़ समाज के प्रथम सामूहिक विवाह का ऐतिहासिक आयोजन हुआ संपन्न। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 60 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ और परिणय बंधन में बंधे लगभग 50,000 समाज बंधुओं ने की सहभागिता। श्री भैरवनाथ की नगरी झांतला में सिंगोली रतनगढ़ क्षेत्र के धाकड़ समाज का प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन 2 फरवरी रविवार को बसंत पंचमी के शुभ दिन ऐतिहासिक रूप से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें धाकड़ समाज के 60 जोड़े परिणय बंधन में बंधे। उक्त सामूहिक विवाह सम्मेलन के सफल आयोजन में लगभग 50,000 समाज बंधुओं ने सहभागिता कर वैवाहिक सम्मेलन को ऐतिहासिक रूप से भव्यता प्रदान की। उक्त सामाजिक विवाह सम्मेलन में क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जावद, धाकड़ समाज के युवा प्रदेश अध्यक्ष व जावद विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता समुदन पटेल, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष डी.पी. धाकड़ रतलाम, प्रदेश कांग्रेस सचिव सत्यनारायण पाटीदार, इंजीनियर कन्हैयालाल धाकड़, राजकुमार अहिर, भाजपा सिंगोली मंडल अध्यक्ष राधेश्याम मेघवंशी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष बद्रीलाल पटेल कंजारदा, नगर परिषद अध्यक्ष सुरेशचंद जैन भाया सिंगोली, नगर परिषद उपाध्यक्ष मोतीलाल धाकड़ सिंगोली, ब्लॉक कांग्रेस सिंगोली अध्यक्ष मनीष जैन, विवाह सम्मेलन आयोजन समिति अध्यक्ष नानालाल धाकड़, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष बालकिशन धाकड़, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष शांतिलाल धाकड़ गुलसैरी, सरपंच प्रतिनिधि विनोद धाकड़, जनपद सदस्य प्रतिनिधि राजेश शर्मा सहित धाकड़ समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी, राजनेता व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक सकलेचा ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस प्रकार के आयोजन से समाज से एकता व समरसता का भाव जागृत होता है। पहली बार धाकड़ समाज व सरकार का संयुक्त व सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज ने किया। ये धाकड़ समाज की अच्छी सोच है, जिसमें 19 बेटियों को मुख्यमंत्री कन्यादान के तहत 49,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यह नीमच जिले का ऐतिहासिक सामूहिक विवाह सम्मेलन है, जिसमें सरकार व समिति द्वारा किया गया प्रयास सोने पर सुहागा जैसा है। अगर सभी मिलकर यदि कोई कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम भव्य व ऐतिहासिक होता है। इस अवसर पर धाकड़ समाज के युवा नेता डी.पी. धाकड़ रतलाम, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी नव जीवन की शुरुआत करने वाले जोड़ों को शुभ मंगल कामनाएं। 7 फेरों के 7 वचन लेकर जीवन की शुरुआत में मंत्रों द्वारा अग्नि व ईश्वर को साक्षी मानकर एक वचन जीवन में महत्वपूर्ण होता है। जीवन में 7 वचन झगड़ा खत्म करते हैं। यज्ञ हवन कुंड में आहुति देते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है, जिससे 36 करोड़ देवी देवता खुश होते हैं एवं सुख समृद्धि शांति आती है व सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। सामाजिक एकता बहुत जरूरी होती है, जिससे हम समाज सुधार का महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। जब किसी समाज बंधु पर तकलीफ या विपत्ति आती है, तब हमें संगठित रहकर मुकाबला करना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए। इस अवसर पर जावद क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे युवा धाकड़ समाज के प्रदेश अध्यक्ष समुदन पटेल ने कहा कि धाकड़ समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में ये जन सैलाब इस सम्मेलन की सफलता व सार्थकता को बताता है। समिति द्वारा जो ये भव्य व ऐतिहासिक कार्यक्रम झांतला में किया गया, जिससे इस ग्राम का नाम राजस्थान मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। नव विवाहित जोड़े जीवन की शुरुआत करेंगे, उनका जीवन सुखमय व सुखी हो, अपने माता पिता की सेवा करें। पूर्व में भी यहाँ भैरू जी का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया, उसके लिए भी सभी को बधाई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव सत्यनारायण पाटीदार ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन किसी भी समाज को नई दिशा व उन्नति प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। आगे भी समाज बंधु सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर जागरूकता का परिचय देते रहे। इस प्रकार के आयोजनों से समाज के करोड़ों रुपए की बचत भी होती है। हो सके तो मृत्यु भोज भी सीमित करें और जो धाकड़ समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, उसके लिए समिति बधाई की पात्र है। पाटीदार ने अपनी ओर से समिति को 51,000 रुपये दिए एवं सभी नव विवाहित जोड़ों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सिंगोली नगर परिषद उपाध्यक्ष मोतीलाल धाकड़, कन्हैयालाल इंजीनियर, बद्रीलाल पटेल कंजारदा, भाजपा मंडल सिंगोली अध्यक्ष राधेश्याम मेघवंशी, जनपद प्रतिनिधि राजेश शर्मा आदि ने भी इस आयोजन को लेकर अपने सारगर्भित विचार रखे। इस अवसर पर सभी अतिथियों द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन समिति के अध्यक्ष नानालाल थरना का आयोजन की एक ऐतिहासिक सफलता पर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान समिति अध्यक्ष नानालाल थरना, ओम प्रकाश धाकड़, शहना तलाए आदि के द्वारा किया गया। समस्त कार्यक्रम का सफल संचालन अध्यापक नेमीचंद धाकड़ द्वारा किया गया। सिंगोली रतनगढ़ क्षेत्र के भैरवनाथ की नगरी में ऐतिहासिक धाकड़ समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन झांतला के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे इस धार्मिक नगरी का नाम प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों लिखा जाएगा।
इस कार्यक्रम में आयोजन समिति के बंशीलाल धाकड़, घनश्याम धाकड़, लादूलाल धाकड़, चित्रमल धाकड़, सुगन चंद धाकड़, डॉक्टर पूर्ण धाकड़, जगदीश धाकड़, आशाराम धाकड़, जमनालाल धाकड़, गोपाल धाकड़, गोपाल थरना, अर्जुन धाकड़, राधेश्याम धाकड़, भेरूलाल धाकड़, राजेश धाकड़, बबलू धाकड़, रामनिवास धाकड़, राधेश्याम धाकड़, रामलाल धाकड़, ओंकारलाल बावतिया, शंभूलाल धाकड़, नेताजी, विनोद धाकड़, नंदकिशोर धाकड़, गोपाल धाकड़, पूर्ण धाकड़, सचिव भारत मंत्री डॉक्टर भरत धाकड़, राधेश्याम धाकड़, सरपंच प्रकाश पटेल, बंशीलाल धाकड़, प्रकाश चंद धाकड़, शोभालाल धाकड़, शिवलाल धाकड़, दिनेश धाकड़ आदि समिति सदस्यों के साथ ही पत्रकार गण एसपी व्यास रतनगढ़, निर्मल मुंद्रा रतनगढ़, महेंद्र सिंह राठौर सिंगोली, निरंजन शर्मा सिंगोली, मुकेश माहेश्वरी सिंगोली, राजेश कोठारी सिंगोली, ख्वाजा हुसैन सिंगोली, सतीश सेन झांतला, एम डी मंसूरी झांतला, रतनलाल सोलंकी झांतला आदि का भी सराहनीय योगदान रहा। अंत में आभार प्रदर्शन किसान नेता बालकिशन धाकड़ लारपुरा द्वारा किया गया। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर झांतला से पत्रकार राजेश शर्मा की विशेष खबर। क्षेत्र की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रतनगढ़ सकल। समिति में उपस्थित राजस्थान, मध्य प्रदेश, नीमच, मंदसौर जिले से पधारे सभी समाज बंधुओं, वरिष्ठ मेरे आशीर्वाद दातागण, सम्मानित माताओं बहनों, युवा साथियों तथा आयोजन समिति के सभी सम्मानित वरिष्ठ साथीगण और हमारे बीच मंच पर उपस्थित है हमारे नीमच जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष तथा छोगला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बद्रीनाथ जी पटेल साहब, हमारे सिंगोली नगर पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय मोतीलाल जी धाकड़ साहब, आदरणीय किशनलाल जी मेर साहब, रावत से प्रधान आदरणीय शांतिलाल जी जावड़िया जी तथा हमारे धाकड़ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धाकड़ जी। आप तैयार करके रेडी रखिए क्योंकि 3 बजे तोरण पे आना है। वेदी के दक्षिण साइड में तोरण लगे हुए हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि सभी अतिथियों का स्वागत करें। हमारे बीच में राजकुमार जी अहिर नीमच से, वो भी पधारे। ये समिति उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती है। अपने मनुष्य जीवन में अपना दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करेंगे। यह मंचासीन अतिथि हमारे समिति के अध्यक्ष नानालाल जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समंदर पटेल जी और इस आयोजन समिति के सभी मेंबरान जिन्होंने इस आयोजन में लंबे टाइम से अपना योगदान दिया है और समाज का और हमारे खेतीहर समाज का एक एक सदस्य जो इस कार्यक्रम में भाग लेकर जब दूल्हा दुल्हन अपने साथ वचन लेंगे अपने जीवन का, तब देवतुल्य हमारे समाज जन उनको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारी माता और बहनों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। साथियों, जो आज दूल्हा दुल्हन दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करेंगे, उन्हें हमारे धर्म गुरु 7 वचन जो देंगे, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, एक एक वचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये जीवन की सारी जो प्रक्रिया है उनमें जब जब बाधाएं आती है, जब जब देरानी जेठानी लड़े, भाई भाई लड़े, काका बाबा लड़े, पड़ोसी लड़े, तब ये 7 वचन जब दूल्हा दुल्हन अगर याद कर लेंगे तो हमारे धर्म के मुताबिक उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। और आप और हम सब यहाँ उपस्थित होकर के उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उपस्थित होकर उनका आज जो उनके जीवन की शुरुआत है उसमें हम भागीदार बन रहे हैं। मैं आप सबों से भी अनुरोध करता हूँ, वे दूल्हा दुल्हन जो दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनमें जब वो यज्ञ करेंगे, तब जब हमारे धर्म गुरु यज्ञ में आहुति देंगे और वो आहुति समिति वालों को मालूम है
कि वो घी कितना महंगा है डॉक्टर साहब। अगर उस घी की जगह डालडा घी भी चल जाए तो आग में ही झोंकना है। अगर उस घी में आप आम की लकड़ी, खाकरा की लकड़ी अगर वांगी मले तो बावरिया का लकड़ा थी भी काम नहीं जाए। कोई ना तो कह नहीं सके देवता, लेकिन हम हमारे धर्म के मुताबिक जब कोई यज्ञ करते हैं तो देसी घी की आहुति देते हैं और हमारी माता और बहनें उस घी को बचा के इसलिए रखती है, उसको झूठा नहीं होने देती है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारे 36 करोड़ देवता उस यज्ञ में उपस्थित होते हैं। उनमें जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है, वो शुद्ध होती है। और जब यज्ञ होता है तब हमारी शुद्धता के साथ वचन अगर लिए जाएंगे, उपस्थिति अगर दर्ज कराएगी तो हमारे देवता प्रसन्न होंगे। और देवता जब प्रसन्न होंगे तो जो वचन लेंगे वो पक्के होंगे। उसी के साथ इन वचनों में हम सबको भी बंधना है। वो वचन हमारे जीवन में जब जब तकलीफें आएगी उनको पार कराने में देवता और आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है। और उनके साथ जो आप जन सैलाब में उपस्थित है, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ, जब वो यज्ञ की खुशबू वातावरण में फैलती है तो वातावरण खुशनुमा होता है। जब वो वातावरण में जाता है तो बीमारियों से मुक्ति मिलती है। एक यज्ञ हमारे इस ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकता है। तो जब यहाँ पर 60 जोड़े यज्ञ में बैठेंगे और 60 जगह यज्ञ होगा तो निश्चित मान लीजिए कि इस एरिया का सारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। हम सब यही कामना करते हैं, लेकिन आप सब लोगों की भी जवाबदारी है। मेरे समाज के जो युवा चारों तरफ खड़े हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग घाटा मोसर में कूद जाओ। जहां जाओ वो पार्किंग की ओम जी आप देखते हो, ये ओम बहुत जगह जाता है, पार्किंग की जगह नहीं है घाटा मोसर में। शादियों में आप पार्किंग की जगह नहीं है। लेकिन मैं आग्रह करता हूं, ये मंच, ये सामुदायिक हमारा विवाह कार्यक्रम है, लेकिन ये समाज का है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जब भी किसी समाज जन को तकलीफ आए तो समाज का युवा कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। अगर आप लोग सामाजिक हो तो समाज की परिभाषा होती है कि वह व्यक्ति जो अपने समुदाय जैसा आचरण रखे, वह व्यक्ति उस समुदाय में अपना जीवन यापन करे, उसकी रीति नीति का पालन करे और उसमें जो दुख तकलीफ आती है उसमें समाज का व्यक्ति खड़ा हो, तभी वो समाज होता है। और समाज में हमारे कोई आज जहाँ आप सब आयोजन समिति ने आयोजन किया है, लेकिन यहाँ पर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब व्यक्ति को समान रूप से देखा जाता है। ये वो समाज है, इस जाजब पर सब हम बराबर हैं। तब जब किसी को तकलीफ आती है तब भी हम बराबरी में खड़े हो। और उस व्यक्ति को जो अंतिम पंक्ति में है उसको अगर तकलीफ आई और हमारे समाज का अग्रज और हमारे समाज का जाजम पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर साथ में खड़ा हो गया तो ही आप सामाजिक व्यक्ति हो और तो ही समाज आगे बढ़ेगा। और तभी आप समाज के अर्थ को उदाहरण के रूप में पेश कर पाओगे। जब जब हमारे समाज के लोगों को तकलीफ आती है, जब जब कोई विपदा आती है, तब वो गरीब व्यक्ति इधर उधर झांकता है, उसकी मदद करने बहुत कम लोग खड़े होते हैं। लेकिन आप जो लोग अपने पैर पर खड़े हो, जो युवा हो, वो अगर ठान के आप खड़े हो जाइए कि किसी भी व्यक्ति को, वो किसान बिरादरी का है और उसके साथ अगर आप मजबूती से खड़े हो गए तो मैं जवाबदारी लेता हूँ, किसी की मजाल नहीं होगी, किसी भी खेती करने वाले, किसी भी किसान के बेटे पर कोई हाथ डाल सके। और उसके बाद अगर आप खड़े हो गए हो, उसको न्याय दिला पाए हो, तो हमारी जो समाज की अग्रज पंक्ति है वो आपके लिए 4 गुना ताकत से काम करेगी। और किसी गरीब के अगर आप काम में आ सके सामने विराजी सभी हमारे आशीर्वाद दाता
सभी मंचा से नाम दूंगा तो लिस्ट बहुत बड़ी, और विशेषकर इस समिति के अध्यक्ष भाई नानालाल जी ठन्ना और उनकी पूरी टीम में नव सभी दंपतियों को मैं मेरी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं सबको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं भगवान से उनका जीवन मंगलमय हो और हमेशा उन्नति करे। जो समाज ने एक ऐतिहासिक काम किया उसके लिए मैं पूरे समाज का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि ये आने वाले समय में ये जो समाज की कृत्य है ये धीरे धीरे इसी लाभ पर चलकर बंद करना पड़ेगी, क्योंकि ये आज सामूहिक सम्मेलन आज करोड़ों रुपए समाज के बचे हैं, और जो आज इस समय के अंतर्गत जो आज 60 जोड़े हैं, करीबन 120 शादियां हो रही है, तो आज कहीं 120 जगह फंक्शन होते हैं, तो सभी युवा साथियों का, माताओं का, बहनों का, सभी का समय भी बचत हुआ है, और समाज ने जो काम किया है अग्रणी, इसके लिए मैं पुनः एक बार समाज का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और ये अनुरोध करता हूँ आने वाले में सभी आज मृत्यु बोझ हो, क्योंकि मृत्यु बोझ भी एक समाज के लिए बड़ी चुनौती है, तो आने वाले समय में भी इसको कैसे सीमित किया जा सके इन बातों पर भी विचार करना चाहिए, और विशेषकर समाज ने जो प्रतिभाओं का सम्मान किया, मैं उस पूरी समिति का और समाज का भी धन्यवाद, क्योंकि प्रतिभा का सम्मान हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आज कोई 80 नंबर, कोई 85 नंबर, कोई MBBS, क्योंकि पढ़ाई जो इतनी पढ़ाई कठिन हो चुकी है कि आने वाले समय में अगर इन प्रतिभाओं को आगे नहीं लाएंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ बेटियों से भी आप अच्छे पढ़े और देश को आगे बढ़ाए, समाज को आगे बढ़ाए और अपने परिवार को आगे बढ़ाए। जो समाज ने बुलाया और सम्मान दिया, पुनः मैं सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और पुनः इस समिति का विशेषकर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कैसे आयोजन हर विवाह सम्मेलन चाहे अन्य सामाजिक कार्यक्रम होते करना चाहिए, उससे समय की बचत होती है, समाज आगे बढ़ता है और पैसा भी बचता है। जय जवान जय किसान। मेरी कन्यादान की राशि मेरी तरफ से मैं 51,000 रुपए इस समिति को देने की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय जवान जय किसान। आदरणीय सत्यनारायण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कन्याओं के लिए जो राशि दी है, पूरी समिति आपका अन्य सामग्री लेने के लिए पंचायत कार्यालय पर आए। मैडम सभी वर पक्ष से अनुरोध